कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो स्वर्ग से कूद रही होती है मरने के लिए। जब वो बादलों से नीचे गिर रही होती है तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है जो एक फॉल्स गॉड होती है और एक जादुई दुनिया में पहुंच जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे सो रही होती है जिसका नाम बाइसी होता है। तभी उसके पास उसका फ्रेंड आता है जो एक पिकॉक गॉड होता है जिसका नाम जिहान होता है। जिहान को देख बाइसी उससे पूछती है, मैं हमेशा इसी पेड़ के नीचे क्यों सो रही होती हूँ? जिस पर जिहान उससे कहता है, तुम सोने के दौरान सपना देख रही होती हो। ये बात सुन बाइसी उससे पूछती है, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तभी जियान उससे कहता है, अच्छा हुआ कि तुम मुझसे भूल गई क्योंकि वो लाइफ बहुत ही दुखद था तुम्हारे लिए। और वैसे ही कुछ साल बीत जाते हैं जहाँ पर बाइसी बहुत खुश होती है। जब वो अपने घर जाती है तो वाइन पीने के लिए अपने बोतल को उठाती है लेकिन वाइन उसके अंदर नहीं होता। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि बाइसी इतना वाइन क्यों पीती है। दरअसल बाइसी का उम्र 1,40,000 साल होता है जो खुश रहने के लिए वाइन को पीती है और इस दुनिया के लोग बाइसी को आंटी कहकर बुलाते हैं। तभी बाइसी के पास उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम मिगू होता है, जिसको तक बाइसी उससे कहती है, जाओ मेरे लिए वाइन लेकर आओ। ये सुन मिगू उससे कहता है, अब यहाँ पर वाइन खत्म हो गया है। तभी मिगू बाइसी को एक इनविटेशन कार्ड देता है। जब बाइसी उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि यार रिस्टेंसी के इम्प्रेव के बेटे का बर्थडे है। ये देख बाइसी न जाने को कहती है तो मिगू बाइसी से कहता है, अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम्हें वाइन वहाँ मिल सकता है। इसके बाद बाइसी एक जेलीफिश को अपना सवारी बनाकर उससे ईस्टर्नसी के पार्टी में जाती है। जब बाइसी वहाँ पहुँचती है तो उसकी आंखों पर ज्यादा रोशनी पड़ने के कारण वो अपनी आंखों पर सफेद कपड़े से बांध लेती है और पार्टी में जाती है और उसे वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता है, जिससे वो वहाँ के बगीचे में जाती है शांति के लिए। तभी बाइसी के पास एक छोटा सा लड़का आता है जिसका नाम अली होता है और वो बाइसी के मैजिकल फैन को देख उससे कहता है, क्या ये फैन मुझे देंगे खेलने के लिए? ये बात सुन बाइसी अली से पूछती है, क्या तुम्हें पता है वाइन कहाँ पर है? अगर तुम मुझे वो जगह दिखा दो तो मैं तुम्हें अपना फैन दूंगी खेलने के लिए। ये बात सुन अली मान जाता है और बाइसी को वाइन वाली जगह पर लेकर जाता है। तभी अली बाइसी के फैन को छीनकर भागने लगता है। ऐसा तक बाइसी अली के पीछे जाती है उसे पकड़ने के लिए। तभी अली को एक डीमन किडनैप कर अपने साथ लेकर जाने लगती है। ऐसा तक बाइसी डीमन के ऊपर अटैक कर देती है जिससे डीमन अली को छोड़कर अपने असली रूप में आ जाती है और बाइसी के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी हम अली को देखते हैं जो बाइसी के मैजिकल फैन को लेकर डीमन की तरफ घुमाने लगता है जिससे डीमन दूर चली जाती है। तभी बाइसी अली से अपना मैजिकल फैन ले लेती है और उससे कहती है, ये कोई खेलने वाली चीज नहीं। उसी वक्त यहाँ पर अली के डैड आ जाते हैं जो यहाँ के जेट इम्परर होते हैं जिनका नाम एहुआ होता है। डीमन प्रिंस को देख यहाँ से भाग जाती है और प्रिंस बाइसी को डीमन समझ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी प्रिंस के तलवार से बाइसी की आंखों से व्हाइट कपड़ा हट जाता है जिसे देख प्रिंस रुक जाता है और बाइसी को देख सुसुक आता है। उसी दौरान अली बाइसी के पास जाता है और उससे कहता है, आप मेरी मॉम की तरह दिख रही हैं। तभी प्रिंस बाइसी के पास जाता है और उसे सुसु कहकर टच करने के लिए जाता है। ऐसा देख वो प्रिंस को रोकती है और उससे कहती है, मैं कोई सुसु नहीं, न मैं किसी की मॉम हूँ। उसी वक्त यहाँ पर गार्डन के ओनर आते हैं जो अपने बागीचे को बर्बाद हुआ देख बाइसी को डांटने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बाइसी को महारानी कहकर उससे माफी मांगने लगते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तभी बाइसी प्रिंस से कहती है, तुम मुझे आंटी कहकर बुला सकते हो क्योंकि मेरी उम्र तुमसे बहुत ज्यादा है। उसी दौरान यहाँ पर राजकुमारी सुजीन आती है। सुजीन को देख बाइसी उससे कहती है, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, मैंने अपने लाइफ में पहली बार इतनी सुंदर आंखें देखी है। तभी सुजीन प्रिंस यहुआ से कहती है, मैं डरी गई थी कि डिमन ने अली को किडनैप कर लिया था। ये बात सुन बाइसी उससे कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। ये बोल बाइसी यहाँ से अपने दुनिया में जाती है और अपने फ्रेंड के पास जाकर वाइन पीती है जिससे वो ईस्टर्न सी में जो भी हुआ उसे बुला सके। तभी जियान बाइसी से पूछता है, क्या हुआ? तब वो उससे बताती है, आज जब मैं ईस्टर्न सी की पार्टी में गई थी तो वहाँ के प्रिंस मुझे अपना वाइफ समझ रहे थे और मुझे सुसु कहकर बुला रहे थे। तभी बाइसी जियान से पूछती है, सुसु कौन है? तब वो उससे बताता है, सुसु प्रिंस की वाइफ थी जो 300 साल पहले मर गई। इसके बाद हम अगले सीन में मिगू को देखते हैं जो बाइसी के पास जाता है और उससे कहता है, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी बाइसी के पास प्रिंस का बेटा अली आता है जिसे देख वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो बाइसी को मॉम कहकर उससे कहता है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी जिससे मैं और डैड आपके पास आ गया रहने के लिए। ये बात सुन बाइसी तुरंत अपने घर जाती है जहाँ पर वो प्रिंस को देख उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर वो बाइसी से कहता है, अली को उसके मॉम की बहुत याद आ रही थी और मुझे अपनी वाइफ की, जिससे हम दोनों तुम्हारे पास आ गए रहने के लिए। ये बात सुन बाइसी उससे कहती है, हम कल ही मिले तुमसे और तुमने मुझे अपना वाइफ बना दिया। ये सुन प्रिंस उससे कहता है, हमारी शादी बहुत समय पहले ही हो चुकी है। तभी वो प्रिंस से कहती है, मुझे पता चला है कि तुम्हारी वाइफ 300 साल पहले ही मर चुकी, इसलिए तुम यहाँ पर आ गए। ये बात सुन प्रिंस उससे कहता है, अगर मैं इन दिनों के बीच तुम्हें अपने प्यार में नहीं कर पाया तो मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा। जिस पर बाइसी उससे कहती है, जब तक तुम्हारा मन है तुम यहाँ रह सकते हो। ये बोल वो बाहर चली जाती है। इसके बाद हम अगली सुबह बाइसी को देखते हैं जो सो रही होती है, जिसे सोता हुआ देख अली उसे उठाने के लिए जाता है। तभी प्रिंस बाइसी से कहता है, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, क्या तुम मुझे अपना दुनिया नहीं घुमाओगी? ये बस तुम बाइसी अली और प्रिंस को विलेज लेकर जाती है और इस विलेज के जितने भी लोग हैं सभी डिमंस हैं। तभी एक आदमी बाइसी को आंटी कहकर बुलाता है, जिस पर छोटा बच्चा अली उससे कहता है, तुम क्यों मेरे मॉम को आंटी बुला रहे हो? जिसे वो बूढ़ी सुनने में लग रही है। ये बात सुन सभी गाँव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं आंटी को बच्चा हुआ है इतना समय बाद। ये देख प्रिंस बाइसी को पकड़ लेता है और सभी लोगों से कहता है, ये बच्चा हमारा ही है। ये बात सुन सभी डीमन बहुत खुश हो जाते हैं। तभी
एक डीमन बाइसी को कुछ मछलियाँ देता है बच्चे होने की खुशी में। ऐसा तो बाइसी किसी से कुछ भी नहीं लेती। तभी अली प्रिंस से कहता है मुझे भूख लगी है। ऐसा तो बाइसी मेगू से खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन मेगू खाना नहीं बना पाता। ये देख प्रिंस खुद खाना बनाता है। अली अपने डैड को खाना बनाता हुआ देख बहुत खुश हो जाता है। जब सब खाना खा रहे होते हैं तो बाइसी को खाना बहुत अच्छा लगता है। ये देख प्रिंस बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम प्रिंस को देखते हैं जो बाइसी का इमेज ड्रॉ कर रहा होता है, जहाँ पर बाइसी बहुत बोर हो रही होती है। ये देख प्रिंस अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है। तभी वो प्रिंस से कहती है ज्यादा सोचो नहीं कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। ये सुन प्रिंस उससे कहता है तुम्हारी स्माइल ही मेरे लिए बहुत है। फिर हम रात में बाइसी को देखते हैं जो बिस्तर ठीक करी होती है। तभी प्रिंस उसके पीछे जाता है जिससे बाइसी डर जाती है। फिर दोनों एक ही बेड पे सोते हैं। तभी प्रिंस बाइसी से कहता है क्यों ना तुम मेरे पास ही सो। ये बात सुन वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद अगली सुबह हम बाइसी को देखते हैं जो अपने इमेज को देख रही होती है। तभी वो अली को देखती है जो वाइन के बोतल को उतार रहा होता है। ऐसा देख वो उसे उतारती है और अली से कहती है तुम्हें इसे पीना चाहिए, जिस पर बाइसी उससे पिलाती है और बाइसी और मेगू खुद उसके साथ पीते हैं। तभी अली वाइन पीते पीते गिर जाता है। तभी प्रिंस अली के पास आता है जो अपने बेटे को बेहोश हुआ देख बाइसी से पूछता है इसे क्या हुआ, जिस पर वो उससे बताती है इसने कुछ कप वाइन पी लिया था। ये बात सुन प्रिंस उससे कहता है तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। अगर अली को कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुन बाइसी उससे कहती है अगर मैंने कोई गलती की है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद हम जियान को देखते हैं जिसके पास बाइसी जाती है, जहाँ पर जियान बाइसी से कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें प्रिंस के साथ रहना चाहिए। ये बात सुन वो जियान से कहती है प्रिंस ने मेरे लाइफ को बर्बाद कर दिया है, जहाँ पर मैं शांति से रह रही थी लेकिन अब नहीं रह पाती, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई शांति के लिए। तभी यहाँ पर मीकू आता है जो बाइसी से बताता है स्वर्ग से एक राजकुमारी आई है जो अली को अपने साथ लेकर जा रही है। दूसरी तरफ हम सुजिंग को देखते हैं जो अली को अपने साथ लेकर जाने के लिए उसके पास जाती है। ऐसा देख वो उससे कहता है मैं यहाँ पर अपने मॉम के साथ हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ये बोल वो गुफा के अंदर चला जाता है। ये देख सुजिन भी उसके अंदर जाती है उसे लेने के लिए, जहाँ पर वो गुफा के अंदर मुयान की बॉडी को देखती है और डर जाती है क्योंकि मुयान का बॉडी एक बर्फ के अंदर कैद होता है। तभी यहाँ पर बाइसी आ जाती है जिसकी आवाज सुन सुजिन बाहर जाती है और अली को लेने के लिए जाती है, मगर अली स्वर्ग जाने से मना कर देता है और बाइसी के पीछे जाकर छिप जाता है। ऐसा देख सुजिन बाइसी से कहती है इम्परर ने कहा है अली को वापस लाने के लिए। तभी यहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो सुजिन से कहता है मैं इम्परर से बात कर लूंगा क्योंकि मैं अपने बच्चे का बर्थडे इसी दुनिया में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद अगले सीन में हमें डीमन क्लैन के रानी को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे की याद में बहुत रो रही होती है क्योंकि उसका बच्चा मर गया होता है। तभी उसके पास सुजीन आती है जो डीमन क्लैन के रानी से कहती है क्या तुम भूल गई कि तुमने प्रिंस के बेटे को किडनैप करने की कोशिश की थी जिसके इमोर्टल सोल से तुम अपने बच्चे को जिंदा कर पाओ। अगर ये बात स्वर्ग के इम्परर को पता चला तो वो तुम्हें तुम्हारे बॉडी से स्किन निकालकर तुम्हें मार डालेंगे। ये बात सुन डीमन सुजीन से कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर वो उससे कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, अगर तुम बाइसी को मार दो तो मैं हेवन की रानी बन जाऊंगी, तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी डीमन क्लैन को आजाद करवाने में। इसके बाद हम जूजिन माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर प्रिंस बाइसी को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ से स्वर्ग बहुत नजदीक होता है। तभी अली बाइसी से कहता है मेरे डैड मुझे हमेशा यहाँ लेकर आते हैं। इसके बाद प्रिंस खाना पकाने के लिए घर के अंदर जाता है और पत्तों से आग जलाने की कोशिश करता है। ये देख बाइसी उससे पूछती है क्या तुम्हें पता नहीं कि आग कैसे जलाते हैं। ये बात सुन प्रिंस बाइसी से कहता है डैड ने कहा है इंसानों की दुनिया में मैजिक का यूज नहीं करते। ये बात सुन बाइसी अली से पूछती है क्या तुम्हारे डैड मोटल हैं, जिस पर प्रिंस उससे बताता है इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग मोटल हैं। तभी बाइसी एक फोटो को देखती है जो बिल्कुल उसी की तरह ही दिख रही होती है। ये देख प्रिंस बाइसी को बताता है आज से 300 साल पहले जब शार्क क्लैन और ईस्टर्न सी के बीच फाइट हो रही थी तो मुझे स्वर्ग की तरफ से दोनों को रोकने के लिए भेजा गया, लेकिन मैं दोनों को रोक नहीं पाया और हारकर नीचे गिर गया। इसी माउंटेन पर मुझे घायल हुआ देख मेरे पास एक लड़की आई जिसने मुझे ठीक होने में हेल्प किया और मैं उससे पूछा मैं इसकी भरपाई कैसे करूँ क्योंकि तुम्ही ने मुझे ठीक किया है। जिस पर वो लड़की मुझसे कहती है शादी कर लो और हम दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और मैं उस लड़की का नाम रखता हूँ सुसु क्योंकि उस लड़की के पास उसका कोई भी नाम नहीं होता। ये बात सुन बाइसी प्रिंस से कहती है मोटल मर जाते हैं लेकिन इमोर्टल कभी भी नहीं मरते और प्रिंस यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात के वक्त हम प्रिंस को देखते हैं जहाँ पर वो बाइसी को आसमान में लैंप छोड़ने के लिए लेकर जाता है और उससे कहता है अगर तुम्हारे पास कोई भी विश है तो उसे छोड़ने से पहले मांग लो, जिस पर वो अपना उससे विशेष मांगती है। बाइसी के विशेष को सुन प्रिंस को अपने सुसु की याद आ जाती है क्योंकि सुसु भी बिल्कुल बाइसी की तरह ही विश मांगी थी। फिर हम प्रिंस को देखते हैं जिसके बालों को बाइसी ठीक कर रही होती है, लेकिन बाइसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो ये सब कैसे कर ले रही है। इसके बाद बाइसी मुयांग के बॉडी के पास जाती है और यहाँ में पता चलता है कि बाइसी अपने मास्टर
मास्टर मुयान से प्यार करती है, जो बर्फ में कैद होता है। मुयान की ऐसी हालत डीमन क्लैन के इम्परर को मैजिक बेल के अंदर कैद करने से हुई है, जिससे उनकी पूरी सोल यूनिवर्स में फैल गई और वो बर्फ में कैद हो गए। तभी वो मुयान के बॉडी से कहती है, कुछ दिन पहले मैं स्वर्ग के प्रिंस से मिली, जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखता है। मुझे आपकी बहुत याद आती है, ऐसा न हो कि आप मेरे सपने ही बन जाएं। इसके बाद अगले सीन में हम स्वर्ग के महल को देखते हैं, जहाँ पर प्रिंस बस सुसु के सोल को ही देख रहा होता है। तभी सुजिन प्रिंस के पास आती है और उससे कहती है, सुसु अब कभी वापस नहीं आएगी, वो मर गई है। ये बात सुन प्रिंस सुजिन को अपने यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद रात के वक्त हम बाइसी को देखते हैं, जो उसी गुफा में जा रही होती है। ऐसा देख मिगू उसे रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और यहाँ में पता चलता है कि ये बाइसी के रूप में डीमन क्लैन की रानी है। तभी हम सुजिन को भी उसी गुफा में देखते हैं, जो डीमन क्लैन की रानी के साथ मिलकर मुयान के बॉडी को चुराते हैं। इसके बाद अगली सुबह हम बाइसी को देखते हैं, जहाँ पर मिगू उससे बताता है अब गुफा के अंदर मुयान की बॉडी नहीं है। ये बस सुन बाइसी तुरंत गुफा के अंदर जाती है, जहाँ पर उसके मास्टर की बॉडी नहीं होती। दूसरी तरफ हम डीमन क्लैन के रानी को देखते हैं, जो मुयान के बॉडी को देख गुस्से में कह रही होती है, तुमने मेरे इम्परर को मैजिक बेल में कैद किया है, जिससे मेरा बच्चा मर गया। आज मैं अपने बच्चे को तुम्हारे इमोर्टल बॉडी से जिंदा करूंगी। तभी हम जियान को देखते हैं, जो अपने पीकॉक मॉन्स्टर के रूप में बाइसी के साथ यहाँ पर आ जाता है और सभी डीमन सोल्जर से लड़ने लगता है। उसी वक्त जियान बाइसी से कहता है, जाओ तुम अपने मास्टर को बचाओ, मैं इन सभी को रोकता हूँ। ये बस तुम बाइसी अंदर जाती है। इधर हम डीमन को देखते हैं, जो अपने बच्चे के क्रिस्टल को लेकर उसे जिंदा करने के लिए जाती है, पर तभी यहाँ पर बाइसी आ जाती है, जो ऐसा देख उसे रोकती है और सभी डीमंस को मारते हुए उसके पास जाती है। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं, जो अपने असली रूप में आकर सभी डीमंस को एक ही बार में मार देता है। तभी हम बाइसी को देखते हैं, जो डीमन रानी को मारने के लिए जाती है, पर डीमन ऐसा देख उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये देख बाइसी उसके अटैक से बचती है और अपने फॉक्स के रूप में आकर सभी से लड़ती है। तभी बाइसी के फाइट करने के दौरान उससे मुयान के बॉडी के ऊपर लग जाती है, जिससे वो नीचे सरकने लगता है। ये देख बाइसी उसे रोकती है, पर उसी दौरान डीमन क्लैन की रानी के बच्चे का क्रिस्टल नीचे गिर जाता है। ऐसा देख वो बहुत गुस्सा हो जाती है और मुयान के बॉडी के ऊपर अटैक करने लगती है। ये देख बाइसी डीमन के अटैक को अपने ऊपर ले लेती है, पर तभी यहाँ पर प्रिंस आ जाता है, जो मुयान के बॉडी को गिरने से रोकता है और डीमन क्लैन की रानी से कहता है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, अगर फिर से तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बाइसी मुयान के बॉडी को उसी गुफा के अंदर लेकर जाती है। तभी प्रिंस बाइसी से कहता है, मैंने पढ़ा है हजारों साल पहले मुयान डीमन क्लैन के इम्परर को सील करने के दौरान बर्फ में जम गया। ये बात सुन बाइसी उससे बताती है, तुम्हें बस बुक का पता है, जब मुयान ने डीमन क्लैन के आर्मी को मारकर खत्म कर दिया था, लेकिन वो डीमन के पावर को सील नहीं कर पा रहा था। तो मुयान मैजिक बेल के अंदर डीमन को सील करता है, जिससे उसकी पूरी सोल पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है और वो बर्फ में कैद हो जाता है। तभी से वो ऐसा बन गया। ये बात सुन प्रिंस बाइसी से कहता है, तुम्हें भी तो चोट लगी है, चलो मैं इस पे दवा लगा दूं। जिस पर वो उससे कहती है, मैं अपनी चोट को खुद ठीक कर सकती हूँ। जिससे वो पानी के अंदर जाकर अपने फॉक्स के रूप में आकर अपनी चोट को खुद ठीक करती है। और प्रिंस और बाइसी दोनों एक साथ बात करते हैं, जहाँ पर प्रिंस बाइसी से कहता है, चलो हम स्वर्ग जाकर शादी कर लें। और अब बाइसी भी समझ रही होती है कि प्रिंस एक अच्छा इंसान है, जिससे वो शादी के लिए राजी हो जाती है और दोनों स्वर्ग जाते हैं। ऐसा देख स्वर्ग के लोग बहुत खुश होते हैं, मगर हम सुजीन को देखते हैं, जो खुश नहीं होती। तभी बाइसी के पास एक सर्वेंट आती है, जो बाइसी को सुसु समझ उससे कहती है, मैं आपका 300 साल से वेट कर रही थी। सर्वेंट को ऐसा देख सुजीन गार्ड्स को बोलती है उसे मारने के लिए। ये देख प्रिंस सभी को रोकता है। तभी बाइसी प्रिंस से कहती है, लगता है तुम्हारे वाइफ की नौकरानी है। ये बस सुन प्रिंस उससे कहता है, हाँ। इसके बाद प्रिंस बाइसी को सुसु की जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर बाइसी को बहुत अच्छा लगता है। तभी यहाँ पर अली आता है, जो अपने मॉम को देख बहुत खुश हो जाता है। फिर हम रात के वक्त बाइसी को देखते हैं, जो पेड़ के नीचे बैठकर बहुत मजे से वाइन पी रही होती है। तभी उसके पास उसकी नौकरानी आती है, जो उससे कहती है, आपकी आंखें दर्द नहीं करती ना। ये बस सुन बाइसी उससे कहती है, क्या सुसु के आंखों में कोई दिक्कत था। उसी वक्त यहाँ पर सुजिन की एक नौकरानी आती है, जो बाइसी को तोहफा भेजी होती है। ऐसा देख सुसु की नौकरानी बाइसी को यहाँ से दूर लेकर जाती है। तभी वो जाते वक्त रास्ते में गिर जाती है और बाइसी से प्रिंस को बुलाने के लिए कहती है, मगर तभी सुजीन अपने टाइगर के साथ यहाँ पर आ जाती है, जिसे देख नौकरानी बाइसी से कहती है, इसके बातों पर यकीन मत करना। ये बात सुन सुजीन बाइसी से कहती है, ये नौकरानी पागल हुई है जब से इसके सुसु की मौत हुई है। तभी बाइसी नौकरानी से पूछती है, तुम क्या बताना चाह रही हो। ये बात सुन सुजीन बाइसी से कहती है, चलो मैं ही तुम्हें सुसु की सच्चाई बताती हूँ। जहाँ पर वो उससे बताती है, जब प्रिंस यहुआ ने सुसु को यहाँ पर लेकर आया था, तो उसकी शादी ऐसे नहीं हुई थी जैसा तुम्हारा होने वाला है। प्रिंस अपने एम्परर को भी नहीं बताया था कि उसने किसी लड़की को लेकर आया जो मोतल है, और प्रिंस ने सोचा किसी को न पता चले, जिससे वो बाइसी को एक नौकरानी बनाकर रखता है और सुसु के पेट में उसका बच्चा होता है। सुसु पेड़ के नीचे बैठ प्रिंस को याद करती है, पर वो उसके पास नहीं आता, जिससे अब सुसु को लगने लगता है कि प्रिंस उससे प्यार नहीं करता। पर तभी हम बाइसी को देखते हैं, जिसे सुजीन ऊपर लेकर जाती है। ऐसा तक बाइसी को बहुत अजीब लगता है।
और वो उससे कहती है चलो नीचे चलें। ये बात सुन सुजीन बाइसी से कहती है क्या तुम सुसु की सच्चाई नहीं जानना चाहती कि वो कैसे मरी है। तभी वो बाइसी से बताती है जब सुसु ने अपने बच्चे को जन्म दिया तब वो इसी सीढ़ियों से यहाँ पर आई और सोची अब मुझे यहाँ से इंसानों की दुनिया में चला जाना चाहिए, और वो यहाँ से कूद जाती है। आज उसके मरे 300 साल बीत गए हैं पर अभी भी सुसु की आवाज यहाँ से सुनाई देती है। तभी बाइसी सुजीन से पूछती है उस वक्त प्रिंस कहाँ पर था, क्या उसने अपने प्यार सुसु को नहीं बचाया, क्यों उसने सुसु को इग्नोर किया। ये बात सुन सुजीन बाइसी से बताती है उसने बस अपने काम के लिए सुसु को यहाँ पर लाया था। ये बात सुन बाइसी को प्रिंस के ऊपर शक होने लगती है और दोस्तों सुजीन भी यही चाहती है कि बाइसी की शादी प्रिंस से न हो पाए जिससे वो हेवन की रानी खुद बन जाए। तभी सुजीन का टाइगर बाइसी के ऊपर अटैक कर देता है। ऐसा देख बाइसी उसके टाइगर के ऊपर अटैक कर उसे नीचे फेंक देती है। इसके बाद अगले दिन हम बाइसी को देखते हैं जो सोच रही होती है कि अगर प्रिंस सुसु से इतना प्यार करता था तो उसे बचाया क्यों नहीं, और वो शादी के दौरान प्रिंस से पूछती है 300 साल पहले तुमने सुसु को क्यों नहीं बचाया। ये बात सुन प्रिंस उससे कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, और वो उससे पूछती है जब वो कूद रही थी तो तुम कहाँ पर थे। जिस पर प्रिंस उससे कहता है सुसु ने खुद कूदा, मैं उससे बहुत दूर पर था जिससे मैं उसको बचा नहीं पाया। ये बात सुन बाइसी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और शादी रुक जाती है। इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो सुसु के सोल को देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम जिहान को देखते हैं जो बाइसी के पास आता है और उससे बताता है मुयान की बर्फ पिघल रही है, अगर उसे रोका नहीं गया तो मुयान मर सकता है। ये बात सुन बाइसी उदास हो जाती है। तभी जियान उससे बताता है अगर तुम्हें उसे रोकना है तो तुम्हें सोल बाइंडर लैम्प चाहिए। ये बात सुन बाइसी उससे कहती है मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी अपने मास्टर को ठीक करने के लिए। इसके बाद बाइसी सोल बाइंडर लैम्प के पास जाती है। तभी प्रिंस उसके पास आता है जिस पर बाइसी उससे पूछती है मैंने सुना है इस सोल बाइंडर लैम्प से हम किसी को भी जिंदा कर सकते हैं, इसलिए ये तुम मुझे दो, इससे मैं अपने मास्टर को ठीक कर पाऊंगी। ये बात सुन प्रिंस उससे कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने प्यार सुसु की यादों को खो दूंगा क्योंकि इस सोल बाइंडर लैम्प के अंदर मेरे सुसु की यादें हैं। ये बात सुन बाइसी इमोर्टल ग्रास को लेने के लिए जाती है क्योंकि अब उसी की हेल्प से वो अपने मास्टर को ठीक कर पाएगी। प्रिंस उसे वहाँ जाने से रोकता है और उससे कहता है वहाँ बहुत खतरा है, लेकिन बाइसी उसकी बात नहीं सुनती और इमोर्टल ग्रास को लेने के लिए जाती है। जब बाइसी वहाँ पर पहुँचती है तो वो इमोर्टल ग्रास के फूल को देखती है जिसे देख वो उसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं निकलता, जिससे वो अपने चाकू से उसे काटने की कोशिश करती है। पर तभी इस फूल के अंदर से बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो बाइसी के ऊपर अटैक करने लगता है। ऐसा देख बाइसी उसे बचकर अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन वो मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर पाती। पर तभी मॉन्स्टर बाइसी को खाने के लिए जाता है। उसी वक्त यहाँ पर प्रिंस आ जाता है और अपने स्वॉर्ड से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है जिससे मॉन्स्टर मर जाता है। ऐसा देख प्रिंस बाइसी के पास जाता है और उसे उठाता है और बाइसी प्रिंस से कहती है मैं इस मॉन्स्टर से खुद लड़ सकती थी, बस मैं ये देख रही थी कि ये मॉन्स्टर कितना पावरफुल है। पर तभी उसी दौरान मॉन्स्टर उठता है और प्रिंस को पकड़ लेता है। ऐसा देख बाइसी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर प्रिंस को छुड़ाती है और दोनों मिलकर मॉन्स्टर को मारते हैं। उसी दौरान बाइसी मॉन्स्टर के ऊपर इमोर्टल फ्लावर को लेने के लिए जाती है पर तभी मॉन्स्टर अपने टेल से प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ऐसा देख बाइसी प्रिंस को बचाती है अपने असली रूप में आकर, जिससे वो इमोर्टल फ्लावर को भी नहीं ले पाती। फिर हम बाइसी को देखते हैं जो प्रिंस के चोट को देखकर उससे पूछती है ये कैसे हुआ, जिस पर प्रिंस उससे बताता है ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें बचाने के चक्कर में, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुन बाइसी उससे कहती है अब ऐसी गलती कभी मत करना, और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम बाइसी को देखते हैं जो अपने मास्टर के बॉडी के पास जाती है जहाँ पर वो उससे कहती है मैं इमोर्टल ग्रास को नहीं ले पाई, अगर मैं ग्रास को लेने के लिए जाती तो प्रिंस आज मर जाता। मास्टर जब से आप बर्फ में जमे हैं तब से मेरे लाइफ में कोई भी नहीं था और मेरी लाइफ अनहैप्पी थी, लेकिन जब से मेरे लाइफ में प्रिंस ये हुआ आए हैं मैं बहुत खुश रहती हूँ और मुझे लगता है कि आप प्रिंस ही के रूप में हैं। इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो बाइसी को अपने बालों को ठीक करने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो इससे बताता है तुम इस सोल बाइंडर लैम्प को लेकर अपने पास्ट को देख सकती हो जो तुम भूल गई, और बाइसी अपने पास्ट को इस लैम्प के अंदर देखने लगती है। जहाँ पर हम सुसु के प्यारे पेड़ को देखते हैं जो अकेले पेड़ के नीचे बैठकर प्रिंस का इंतजार कर रही होती है। पर तभी उसके पास सुजीन आती है जो उससे कहती है तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, और सुजीन सुसु को मारने के लिए उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो उससे कह रही होती है कि हेवन के एम्परर ने प्रिंस की शादी मुझसे करने को कहा है, अगर तुम मर जाओगी तो मेरी शादी उससे हो जाएगी, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि अब प्रिंस भी तुमसे प्यार नहीं करता। ये बोल वो सुसु को यहाँ से नीचे गिराने के लिए जाती है और वो प्रिंस को बुलाती है। प्रिंस को देख सुजीन यहाँ से नीचे गिर जाती है जिससे सुजीन की आंखों की रोशनी चली जाती है और प्रिंस उसे बचा लेता है। और अब सुसु प्रिंस के सामने गलत बन जाती है, जहाँ पर सुजीन प्रिंस से कहती है सुसु ने मुझे धक्का दिया था। ये बात सुन सुसु प्रिंस से कहती है ये झूठ बोल रही है, मैंने इसको धक्का नहीं दिया। मगर प्रिंस सुसु के बातों पर विश्वास नहीं करता, जिससे सुसु को हेवन की तरफ से सजा मिलती है कि सुसु को अपनी आंखें सुजीन को देना होगा, और प्रिंस अपने प्यार सुसु की आंखों को निकालता है। तभी हम प्रेजेंट में बाइसी को देखते हैं जो बहुत रोने लगती है क्योंकि उसका पास्ट उसको याद आने लगता है। तभी हम मूवी के स्टार्ट वाले सीन को देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि सुजीन ने बहुत चालाकी से सुसु को वापस
पास भेजने के लिए ऐसा प्लान बनाया था। और सुजीन सुसु से कहती है मोटर लोग यहाँ नहीं रह सकते। पर तभी यहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो सुसु को रोकता है ऐसा न करने के लिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वो अपने बच्चे को प्रिंस को देखकर यहाँ से कूद जाती है। और अब बाइसी को उसका पास याद आ जाता है जहाँ पर उसको पता चल जाता है कि बाइसी ही सुसु है। तभी उसके पास सुजीन आती है जो उससे कहती है अब तुम्हें अपना पास याद ही आ गया। ये बोल वो बाइसी को नीचे धक्का दे देती है। पर तभी यहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो बाइसी को बचाता है और बाइसी प्रिंस से कहती है अभी तो तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन उस वक्त तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। ये बोल वो रोने लगती है और यहाँ से अपने घर चली जाती है जहाँ पर वो ये सारी बातें बुलाने के लिए वाइन पीने के लिए जाती है। इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जहाँ पर वो अयन के पास जाता है और उससे कहता है मुझे बाइसी को देखना है, जिस पर वो उससे कहता है बाइसी तुम्हें देखने से मना कर रही है। तब प्रिंस जियान से कहता है मैं बाइसी का तब तक वेट करूंगा जब तक वो मुझसे मिलने नहीं आ जाती। और अब ऐसे ही एक साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम स्वर्ग में सुजीन को देखते हैं जहाँ के एम्परर को सुजीन की सच्चाई पता चल जाती है और वो उसे इमोर्टल दुनिया से ईस्टर्न मैजिक बेल भेजते हैं गार्डिंग करने के लिए। तभी सुजीन कहती है मैं आखिरी बार अली से मिलना चाहती हूँ। और वो अली से मिलने के दौरान अली के ब्लड को एक पत्थर के अंदर निकाल लेती है जिसके हेल्प से वो डीमन को आजाद कर पाए जो सील है। और सुजीन मैजिक बेल के ऊपर चढ़कर डीमन के एम्परर को आजाद करने के लिए अली का ब्लड उसके ऊपर लगा देती है, जिससे अब डीमन एम्परर अपने कैद से आजाद हो जाता है। और अब प्रिंस को इस बारे में पता चल जाता है जिससे वो डीमन को रोकने के लिए उसके पास जाता है। इधर हम जियान को देखते हैं जिसे भी इस बात का पता चल जाता है और वो बाइसी से कहता है मेरे बगीचे का ख्याल रखना। ये बोल वो भी चला जाता है। तभी बाइसी के पास मिगू आता है और उसके साथ बाइसी की नौकरानी आती है। अली अपने मॉम को देख रोने लगता है। तभी बाइसी की नौकरानी उससे बताती है जो तुम प्रिंस के बारे में सोच रही हो प्रिंस वैसा नहीं है, प्रिंस आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब प्रिंस ने तुम्हें स्वर्ग लेकर आया था तो उसने वहाँ का रूल तोड़ा था जिससे उसको सजा मिलती है कि वो आपसे न मिले। अगर वो आपसे मिलता तो एम्परर तुम्हें मार देते। और सुजीन को जब ये बात पता चली कि तुम मोटल हो तो उसने प्लान बनाया आपको मारने के लिए। और प्रिंस को लाइटनिंग की सजा मिली थी जिससे उसके बॉडी के ऊपर आज भी जख्म के निशान है, जिसे छिपाने के लिए प्रिंस हमेशा ब्लैक कपड़ा पहनता है। और एम्परर ने बोला था तुम्हारी आंखें निकालने के लिए, जिससे मजबूर होकर प्रिंस तुम्हारी आंखें निकालता है। और जब तुम यहाँ से नीचे कूदी थी तब प्रिंस की शक्ति खत्म हो गई थी जिससे वो तुम्हें नहीं बचा पाया। ऐसा देख प्रिंस बहुत रोने लगता है। ये बात सुन बाइसी को पता चलता है कि प्रिंस एक अच्छा इंसान है। इसके बाद हम सभी डीमंस को देखते हैं जो हेवन के ऊपर अटैक करते हैं। तभी यहाँ पर प्रिंस आता है जो डीमन के ऊपर अटैक कर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इधर हम बाइसी को देखते हैं जिससे पता चल जाता है कि प्रिंस डीमन से लड़ रहा है, जिससे वो उसे रोकने के लिए जाती है और डीमन और स्वर्ग के बीच बहुत जोरों की लड़ाई होने लगती है। ऐसा देख पीकॉक गॉड अपने पावर से अपने बर्ड्स को बुलाता है जो वेब बनाते हैं और वो अपने पावर से डीमन के ऊपर अटैक कर उन्हें खत्म करने लगते हैं। तभी हम डीमन के एम्परर को देखते हैं जो प्रिंस के ऊपर अटैक कर उसे घायल कर देता है और वो नीचे गिरने लगता है। ऐसा देख प्रिंस अपने असली रूप में आ जाता है जो एक ड्रैगन होता है और डीमन के ऊपर अपने पावर से अटैक करता है। और अब सभी गॉड्स डीमन को हराने में कामयाब हो जाते हैं जिससे डीमंस की आर्मी खत्म हो जाती है। और हम डीमन के एम्परर को देखते हैं जिसे प्रिंस मार देता है, लेकिन डीमन मरने से पहले प्रिंस से कहता है तू मुझे तो मार दिया एक बार, फिर अगर मैं मर गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसे रोकने के लिए अपने सोल को सेक्रीफाइस करना होगा। ये सुन बाइसी प्रिंस को रोकने की कोशिश करती है, पर प्रिंस सभी को बचाने के लिए और अपने पावर और सोल को सेक्रीफाइस कर देता है और डीमन को सील कर देता है, जिससे प्रिंस बर्फ के अंदर जम जाता है। ऐसा तो बाइसी प्रिंस के पास जाती है और उससे कहती है अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो मेरे लाइफ में वापस क्यों आए। ये बोल वो रोने लगती है। और अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइसी के मास्टर की बॉडी बर्फ से निकल जाती है। बाइसी अपने मास्टर मुयान को देख बहुत खुश हो जाती है और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, टेक केयर।